नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस स्थान की यात्रा पे जा रहे हैं वो है धौलावीरा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। तो यह स्थान 23.52 उत्तरी अक्षांश और 70.13 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो नगर के दोनों ओर मंसर और मनहर, दो बरसाती नदियां या नाले कह सकते हैं, वो गुजरते थे। उनके बीच में ये चतुर्भुजाकार में स्थित है। तो रास्ते में आप कई इस तरह की पवन चक्कियां देख सकते हैं। और ये है कच्छ का रण, जो कि बर्फ के तरह का दिखता है, लेकिन वास्तव में ये बर्फ से ढका हुआ नहीं है। ये समुंदर से आए हुए पानी के द्वारा छोड़ी गई नमक का रेगिस्तान है। और चारों तरफ टनों की मात्रा में नमक जो है समुद्र का पानी यहाँ पे छोड़ देता है। पर ये धौलावीरा लेक आपको दिखेगी। तो ये बीएसएफ का बेस कैंप हमारे को यहाँ नज़र आ रहा है और रास्ते में ये पड़ेगा। और इसी तरह आप खेतों खलिहानों को देखते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, आपको पता लगेगा कि धौलावीरा जो है अब नज़दीक ही आ गया है। कुछ ही समय में हम धौलावीरा पहुँचने वाले हैं। और यहाँ से जैसे हम आगे चलते हैं तो ये धौलावीरा का प्रवेश द्वार हमारे पास आ गया है। यहाँ से हम जब एंटर होते हैं तो यहाँ देखिए, इस बोर्ड पे धौलावीरा के बारे में विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। अलग अलग बोर्डों पर इसकी जानकारी दी गई है। ये जो है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम धौलावीरा है और इसको जो है हम बाद में देखेंगे। पहले जो है हम इसको धौलावीरा के प्राचीन जो साक्ष्य हैं, जो खंडहर हैं, उनको देखने के लिए जाएंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि धौलावीरा जो है भारत के अंदर अभी तक खोजी गई हड़प्पा सभ्यता में जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनमें सबसे बड़ा है। तो यहाँ देखिए, ये निशान बता रहे हैं कि इस स्थान की तरफ को हमारे को जाना है और यहाँ आगे जाकर हम उत्खनन स्थल की तरफ पहुँचेंगे। ये देखिए, अब हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है, ये जो है एक विशाल जलाशय है। और इस जलाशय का जो साइज है वो हमारे को जो यहाँ बता दें कि ये 70 मीटर गुणा 24 मीटर का है और 7.5 मीटर गहरा है। और इसमें नीचे जाने के लिए जो है यहाँ पर 31 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो इलाका है ये शुष्क इलाका है। यहाँ वर्षा कम होती थी और पानी की हमेशा कमी बनी रहती थी। इसीलिए पानी की उस कमी को पूरा करने के लिए ये लोग जो हैं इस तरह के जो वाटर रिजर्वियर होते थे और पानी को इसमें जो है जलाशयों में इकट्ठा करके रखते थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जल की आपूर्ति नगर को की जा सके। तो इस तरह के जलाशय जो हैं यहाँ पे चारों तरफ बने हुए थे। और इसमें इस तरह के 12 जलाशय जो हैं वो बने हुए हैं। सभी जलाशय इसी साइज़ के नहीं हैं, 2 जलाशय जो हैं बड़े जलाशय हैं और बाकी छोटे जलाशय हैं। आइए अब हम जाके इसमें नीचे जाके सीढ़ियों से देखते हैं कि अंदर से ये कैसा दिखाई देता है। तो सीढ़ियों से जब हम नीचे उतर कर जाते हैं तो सामने जो है हमारे को एक गहरी जो जगह दिखाई दे रही है, हमारे अंदर ये उत्सुकता पैदा करती है कि ये क्या है। तो इसको जाकर हम जब पास में देखते हैं तो यहाँ पर जाकर पता लगा कि ये एक कुएं की तरह गहरी आकृति जो दिखाई दे रही है, ये वास्तव में कोई कुआं नहीं है। ये जो है यहाँ पानी भरने के लिए काम में लिया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस नगर के दोनों तरफ मनहर और मंजर जो नदियाँ बहती थी, बरसाती नदियाँ, उनसे पानी जो है यहाँ पर इसमें भरा जाता था। इस गड्ढे के माध्यम से ये पानी जो है, जो एक सुरंग की तरह से ये नीचे अंडरग्राउंड जुड़ा हुआ था, उससे पानी जो है इसमें आता था और फिर जो है ये इसके अंदर पूरे में भर जाता था। ये जो है एक दूसरा जलाशय है और जो कि दक्षिणी भाग में बना हुआ है और ये 95 मीटर लंबा, 11.42 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। तो ये जलाशय जो है रॉक कट आर्ट से बने हैं, यानी कि चट्टान
चट्टानों को काट के बनाए गए हैं और इनको बनाने के लिए घनाभ के आकार के पत्थर जो यहीं पाए जाते थे उनसे ही इनका निर्माण किया गया है। 5000 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको नालियां दिखाई दे रही हैं ये पानी की निकासी की व्यवस्था करने के लिए थी और यहाँ से पानी जो है बाहर भेजा जाता था। तो आप देख रहे हैं और भी इस तरह की यहाँ पर कितनी जो सुदृढ़ संरचनाएं है इस तरह के ये देख रहे हैं कि आपको जलाशय यहाँ पर चारों तरफ नगर के मिल जाएंगे। तो इस तरह के ये 2 बड़े जलाशयों समेत तो 12 जलाशय जो हैं यहाँ पर वाटर स्टोरेज के लिए थे और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी संरचनाएं थी जो इस नगर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई थी और उन संरचनाओं में एक महत्वपूर्ण संरचना जो है वो थी यहाँ का दुर्ग यानी कि किला। तो ये दुर्ग क्षेत्र जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये जो आप जब हम इधर आते हैं तो देख सकते हैं कि इसकी बनावट के लिए पत्थरों का ही उपयोग किया गया है जो यहीं पर स्थानीय रूप से उपलब्ध होते हैं। तो इसकी मजबूत विशाल दीवार के साथ ये जो चौड़ा रास्ता जा रहा है इससे हम जो है आगे जाते हैं। तो ये हम पश्चिमी द्वार से जब प्रवेश करके आगे इधर को जाते हैं तो फिर हम जो है यहाँ पर जो संरचनाएं देखेंगे उसे एक एक करके आपको दिखाएंगे। आपको जो है पता होना चाहिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि बड़े नगर थे उनमें भी इतनी विशाल संरचनाएं हमें नहीं मिली हैं। ये चित्र जो है आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देखते होंगे। ये एक स्तंभ का जो गढ़े हुए जो है आधार हैं तो ऐसे काफ़ी सारे मिलते हैं। तो ये जो है काफ़ी जो है अच्छे से गढ़ा हुआ और एक स्तंभ का आधार है जो देखें आप इधर बीच में छिद्र भी हो रहा है। अब अगर कंप्यूटर से इसका चित्र बनाया जाए तो ये इस प्रकार के किसी काल्पनिक स्तंभ का आधार रहा होगा। अब इधर से सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाते हैं और बाहर का नज़ारा जो है देखते हैं। तो यहाँ ये सिल्लियों के अंदर जो ये खांचे हो रहे हैं ये किसी दरवाजे को बंद करने के लिए रोकने के लिए बनाए जाते होंगे। तो यहाँ हम जो और जो देख रहे हैं तो ये देखिए कि इस जगह पर आपको 2 ये कील की तरह की आकृतियाँ गढ़ी हुई दिखाई देंगी। तो ये विशाल जो किले हैं इनके बारे में बताया जाता है कि ये यहाँ पे ईश्वर के वेलकम के लिए स्वागत के लिए प्रतीक रूप में यहाँ पर लगाई गई होंगी और ऐसा यहाँ पे माना गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी धार्मिक चिन्ह नहीं मिले हैं। और इस प्रकार की ये आकृतियाँ जो गोलाकार हैं जिसमें कहीं पर दोनों ओर से प्रवेश है और कहीं पर एक ओर से है, तो ये जो हैं यहाँ पर मिले हैं। तो ये यहाँ के लोगों के निवास स्थान होंगे जहाँ पर ये इस प्रकार की झोपड़ी नुमा आकृतियों के आकार के जो मकान बनाए जाते होंगे। और ये मन के बनाने वाला कार्यशाला है जो दुर्ग क्षेत्र में ही है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे इनके कार्य करने के स्थान और चक्कियों के पाट की तरह की आकृतियाँ यहाँ पर आप काफ़ी मात्रा में देख सकते हैं। और इस तरह से ही आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो ये आपको जो सुरंग की तरह की चीज़ दिखाई दे रही है ये आज से 5000 वर्ष पूर्व ड्रेनेज सिस्टम जो था उनका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो आज आधुनिक महानगरों में मिलता है वो जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक नहीं बहुत सारी इस तरह की जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज हैं या ओपन ड्रेनेज हैं काफ़ी बड़े बड़े गहरे वो आपको यहाँ पर अब भी देखने को मिलते होंगे। तो इस प्रकार आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका जीवन जो है कितना सुव्यवस्थित और शानदार रहा होगा। आप इनकी कल्पना ही कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो आज से 5000 वर्ष पूर्व भी बहुत ही टेक्निकली साउंड थे, बहुत ही जो थे वो ये देखिए एक पाइप की तरह की आकृति अंडरग्राउंड आपको दिखाई दे रही है जो आधुनिक सीवेज प्रणाली की तरह की है। तो हमारे आधुनिक इंजीनियरों को चुनौती देने वाले और शायद उनसे भी बढ़े चढ़कर ये थे। ये जो आपको कुंड की तरह के दिख रहे हैं ये सफाई करने के लिए सीवेज के अंदर जाने के प्रवेशद्वार है। ये एक बहुत ही गहरा यहाँ पर कुआं है। इस तरह के 2 कुएं जो हैं यहाँ पर हैं दुर्ग क्षेत्र में
और जो कि जल आपूर्ति के लिए तालाबों के अलावा काम में लाते होंगे, तो भूमिगत पानी का उपयोग करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर यह जो है मध्यम वर्ग के लोग थे, जो किसी भी और सभ्यता में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए स्थान नहीं थे। तो शायद यहाँ पे शासक लोग जो हैं, यानी कि जो राजकीय सेवाओं में थे लोग, वो यहाँ पर रहते होंगे। तो ये नालियाँ जो हैं अंडरग्राउंड जो सीवर हैं उनके अंदर जो जाती, पानी की निकासी के लिए जाती हैं, तो ये खुली हुई नालियाँ थी। और यहाँ का जो क्षेत्र है ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। अब किसी भी हड़प्पा कालीन सभ्यता में आपको मध्यम वर्गीय जो स्थान है, निवास स्थान, वो नहीं मिलते सिर्फ सिवाय धौलावीरा के। और ये जो स्थान है ये उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए हैं। मध्यम वर्ग में जो है शासकीय नौकरियों में कार्य करने वाले लोग रहते होंगे। यहाँ पर धनी वर्ग जो है काफ़ी बड़ा समूह है, क्योंकि ज़्यादातर घर जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े दिखाई देते हैं। इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि धौलावीरा धनी लोगों का निवास स्थान थे। जो यहाँ पर आप ये जो स्थान देख रहे हैं, ये सभी जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी स्थान आप यहाँ पर उस ज़माने में 50,000 तक लोग रहते थे। 4,000 साल पहले इस महानगर का पतन की शुरुआत हुई और सन 1450 के आसपास यहाँ मानव ने दोबारा से बसावट शुरू की थी। तो ये जो स्थान है, इसकी जब खुदाई हुई हड़प्पा संस्कृति की, तो ये 1960 में हुई थी और 1990 तक ये खुदाई चलती रही। और यहाँ ये खुदाई का जो यहाँ कार्य हुआ है, तो वो 100 हेक्टेयर विस्तार क्षेत्र में ये जो नगर मिला है। तो इस नगर में ये जो आप स्थान देख रहे हैं, तो ये जो है एक स्टेडियम का है, जहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई थी दर्शकों के बैठने के लिए। और इस खेल के मैदान में जो है लगभग 10,000 दर्शक जो हैं वो खेलों का आनंद लेते थे। तो ये स्टेडियम में खेलों का आयोजन जो है समय समय पर किया जाता था। तो आप देख सकते हैं एक पूरा महानगर था। और ये जो है मनके बनाने वाली कार्यशालाओं का स्थान है, जहाँ पर मनके बनाए जाते थे और उनसे मालाएं आदि सजावट की चीज़ें बनाई जाती थी। यहाँ पर आपको बहुत सारी जो हैं ये मोहरें आदि भी मिलती हैं। और ये जो खंडहरात हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर निम्न आय वर्ग के लोगों का निवास स्थान रहा होगा। और ये जो है दुर्ग का जो है उत्तरी द्वार है और ये सामने खेल के मैदान की तरफ को खुलता है। ये जो है विश्व का सबसे पहले खोजा गया साइन बोर्ड माना जाता है, जो सफ़ेद पॉलिश किए हुए सेलखड़ी पत्थर से ये 10 चिन्ह बने हुए हैं, जो अभी तक पढ़ने में नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये प्रवेश द्वार आदि होंगे, तो साइन बोर्ड के रूप में इनको बनाया गया होगा। तो इस जो है उत्तरी द्वार से जो सामने स्टेडियम की तरफ को खुलता है, तो यहाँ से हम जब बाहर निकलते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये चूड़ियाँ बनाने का केंद्र रहे हैं। यहाँ पर आपको ये ढेरों से जो उनके अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे पता लगता है कि ये कारखाने रहे होंगे। अब आपको बताते हैं कि सामान्य लोगों का जीवन किस प्रकार का था। तो इनमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे को जो टूटे फूटे से और बहुत ही छोटे छोटे आकार के जो दिखाई दे रहे हैं घर, ये सामान्य लोगों के लिए था। और तो एक निचले भाग में था और इनकी क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं बनाए गए होंगे, छोटे आकार के थे, इसीलिए ये बिखरे टूटे ही मिले हैं। तो इनका से पता लगता है कि ये यहाँ पर जो है इस प्रकार के लोग भी होंगे। ये सिल्लियाँ आपको बताती हैं कि यहाँ द्वार रहे होंगे, जिनमें खांचे जो हैं प्रवेश द्वारों को रोकने के लिए, उनको बंद करने के लिए बनाए जाते थे। तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी संख्या में जो है ये घर मिलते हैं छोटे छोटे। और यहाँ अभी भी कुछ जो हैं ये इमारतें जो हैं वो थोड़ी अच्छी अवस्था में मिल जाती हैं। और ये स्थान जो है जो उपप्रसाद था यहाँ पे बेरले जो है, उसके अंदर जो कार्यशालाएँ हैं वो हैं शिल्पकारों की, उनके यहाँ पर आपको घर या जगहें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो 2 तरह की यहाँ पे शिल्प थी, एक दुर्ग के अंदर के शिल्पशालाएँ और एक जो है बिरले के अंदर, यानी कि उप प्रसाद के अंदर जो आपको शालाएँ देखने को मिलती हैं।
तो ये जो कार्यशालाएं हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे जो है उस समय में इनकी पहचान इससे हुई कि कार्य करने के बाद जो सीपियाँ, चूड़ियाँ या मनके आदियों के, बीड्स आदि के जो त्यागे गए सामान थे वो मिले। तो ये काफ़ी ये चबूतरे से आपको दिखाई देते हैं जो कि बैठकर कार्य करने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे या किसी वॉशरूम के फर्श रहे होंगे। तो आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम धौलावीरा में हम जाते हैं तो आपको यहाँ गैलरी में साइड में जो है काफ़ी सारे जो सामान जो है वहाँ प्रदर्शित किया हुआ दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं उत्खनन के दौरान जो है यहाँ पर मिली हैं और दर्शकों के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये कार्यशालाओं में काम आने वाले औजार, कुछ पत्थर की सिल्लियाँ और उनके जो है यहाँ पर आपको तरह तरह के ये पत्थरों के जो हैं देख रहे होंगे। ये पत्थर के टुकड़े हैं जिनसे चीज़ें बनाई जाती थी। ये ब्लेड या चट पत्थर के हैं और ये पशुओं की मूर्तियाँ हैं जो टेराकोटा से बनाई गई थी। खिलौने के रूप में ये या सजावट के रूप में काम में आती होंगी। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको ये टेराकोटा के कई और भी खिलौने या किसी अन्य कार्य में काम आने वाली चीज़ें मिली होंगी। ये कुछ मानव आकृतियाँ हैं जो मानव शरीर के, और ये पक्षियों के चित्र आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप मृद भांडों के कुछ टुकड़े हैं। तो ये ठीकरे जिन्हें कहते हैं वो यहाँ पर जो टूटे हुए अवस्था में मिले हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है अच्छे से चित्रकारी की गई है या आकृतियाँ बनाकर इनको खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है। तो आप इनसे इनकी कला प्रेमी होने की बात भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे मिट्टी के बर्तन जो हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। कुछ साबुत हैं, कुछ टूटे हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी सिमेट्री के साथ जो है ये इन बर्तनों को बनाते थे। तो ये मिट्टी के बर्तन जो हैं द्रव्य पदार्थों, पानी आदि को भर के रखने के लिए काम में आते होंगे। तो आगे चलते हैं तो ये शंख आदि से बनी हुई चीज़ें हैं। यहाँ कुछ चूड़ियाँ आप देख सकते हैं और यह देखिए कि श्रृंगार के काम में आने वाली बहुत सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर शंख और सीपियों आदि से बनी हुई आप देख सकते हैं। ये मालाएं हैं, चूड़ियाँ हैं, ये सब शंख की बनी हुई हैं। तो यहाँ पर क्योंकि समुद्र के किनारे था तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आसानी से सुलभ होती थी, तो इसीलिए जो है ये बनाए गए थे। यहाँ पर कुछ मोहरें और मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है और ये जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं पासे आदि, कुछ मोहरें हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं थी। इन पे चित्रों के साथ साथ पशु पक्षियों के चित्रों के साथ कुछ लिखा हुआ। ये स्केल है नापने के काम में जो है इसमें सील सी और उनके जो है लिखे हुए। आप चित्रों के ऊपर जो लिखा हुआ है ये एक अबूझ पहेली, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि ये संकेत क्या बताते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मोहरों को जो है चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से अलग से भी दिखाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं ये चित्रों के माध्यम से मोहरों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये टेराकोटा की टैबलेट्स हैं जिन पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ यहाँ उकेरी गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ मनुष्यों की नाचते गाते हुए अवस्था में ये हैं और यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है और ये एक मानवाकृति भी साइड में जो है दाईं तरफ दे रखी है। तो इस तरह के बहुत सारे चित्र जो हैं यहाँ पर आपको म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम काफ़ी जानकारी लेते हैं और इसके बाद जो है एक नई यात्रा के लिए अपनी तैयारी करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि अब अगली बार जो है हम नागेश्वर जो गुजरात में ही है वहाँ चलेंगे, उसकी यात्रा पर चलेंगे। और अब समय ज़्यादा हो गया है तो अपने घर की तरफ को लौट चलते हैं। नमस्कार।